मेरे मियाँ की जब टांगे तोड़ दी, मार के फेंक दिया हमारे पर। कहती थी कि मैं सीढ़ी लगा कर ना कुछ भी कर सकती हूँ, इनकी मैंने गर्दनें काटनी है। मेरे घर का सारा सामान तोड़ दिया, कुछ ले गए, कोई चीज़ नहीं मेरे घर में रहने दी। मेडिकल आया, हाँ जी। मेडिकल आने के बावजूद भी आपकी एफआईआर नहीं कटी। नहीं का वो था ना तफ्तीशी नवीद अशरफ, वो कहता कि मान जी वो गंदी औरतें हैं, आप लोग अपना घर छोड़ के चले। केस पर भी मेरा इतना पैसा लग गया, लेकिन मेरी सुनाई कोई भी नहीं हुई अभी तक। मुझे समझ भी नहीं कोई आ रही, मैं बच्चियाँ लेके किसके दरवाजे पर जाऊँ? कौन किसी को इतनी देर रखता है? वो घर बाहर आदमी खड़े कर देती है, फिर दरवाज़ों पर पत्थर मारती है, गालियाँ निकालती है। अब बताए मैं कहाँ पर जाती है? जो हमारा मैं कर्जा उठा के ना ये केस पर लगा रही हूँ, इतना मैंने कर्जा उठा लिया कि मुझे समझ भी नहीं आ रही मैं कैसे अदा करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरे साथ ये खातून मौजूद है। इस खातून को अपने ही घर से बेघर कर दिया गया है। क्या वजह बनी, मैं इन्हीं से जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अच्छा माँ जी, क्या मसला हुआ है? कौन खातून थी जिसका इतना दबदबा था, आपको आपके घर से निकाल दिया है? हमारे घर के साथ ना वो औरतें रहती थी, उनके घर में वो बाहर से औरतें, मर्द भी आते थे, औरतें भी आती थी। औरत कौन रहती थी, मुझे ये बताएं पहले। वो औरत रजिया 2 नंबर औरत थी। अच्छा, वो 2 कहाँ नंबर है। 2 ठीक है। नंबर तो मेरे के मोहल्लेदारों ने भी कई दफ़ा रोका, 2-3 घर तो मकान बेच के चले गए। उन पर भी अपनी इज्जत का, बच्ची की इज्जत का केस डाल देती है। तो कई दफ़ा लोगों ने रोका, हम लोगों ने, मेरे मियाँ ने भी 1-2 दफ़ा कहा, तो इस वजह से उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। तो एक दिन गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी की वजह से मेरे मियाँ ने कहा साइड पर करो, तो उन्होंने मेरे घर में हमला कर दिया। मेरे मियाँ की टांगे तोड़ दी, मार के फेंक दिया। तो ये मोहल्लेदारों ने फिर मतलब काफ़ी मेरा मोहल्ला इकट्ठा, उन्होंने जान बचाई इनकी। आदमी उनके साथ आदमी भी थे। आपके खामद की जान बचाई? हाँ, मेरे मियाँ अच्छा, की जान। मार कौन रहा था? माल वो औरतें थी, तो साथ सारी उनके ख़वातीन इकट्ठी हुई थी? नहीं, उनके साथ आदमी भी थे, उनके साथ आदमी भी थे। तो उन्होंने आते सारी वो जो आदमी था, उन्होंने मेरे मियाँ के सर पर डंडा मारा। तो जो रज़िया मुजरम थी, उसने मेरे मियाँ की टांग पर राड से मारा। 2 जो उसकी बेटी थी, उसने सोटे से वार किया। तो वो जो आदमी थे, उन्होंने असला वगैरह रखा हुआ था, उनके पास असला भी था, वो धमकियाँ देते थे। आदमी कौन है, मोहल्ले के हैं आपके? नहीं, मेरे मोहल्ले के कोई आदमी नहीं, वो नामालूम तो शख्स जो है। ख़वातीन है वहाँ पे, जो हाँ जी। लड़कियाँ आती जाती हैं, वो मोहल्ले की हैं कि वो भी नहीं, मोहल्ले वो की नहीं हैं? हमारे मोहल्ले में हमारे की कोई नहीं, वो बाहर से आती अच्छा, हैं। वो भी बाहर से हैं। हाँ, उनका कारोबार है, वो बाहर से लोग आते हैं, बाहर अच्छा, से। मतलब धंधा चलाती है, मुख्तलिफ किस्म की लड़कियाँ आती हैं वहाँ हाँ पे? जी, वहाँ पर ठीक है। आती हैं। तो लोगों ने कई, हमारे मोहल्ले वाले ये बर्दाश्त नहीं करते, हमारे वहाँ सैयद लोग रहते हैं। तो मैं भी मौला अली को मानने वाली हूँ, तो हम लोग ये नहीं चाहते कि इनकी वजह से हमारी मोहल्ले की बच्चियाँ, जब मेरी बच्चियों पर असर पड़े। इस वजह से मेरे मियाँ ने, जब मोहल्लेदारों ने रोकने की कोशिश, जिसने भी रोकने की कोशिश की है, उसने अपनी बेटी का इज़्ज़त का केस डाल दिया। तो वो लोग अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अपने मकान छोड़ के अपने मकान बेच के चले गए। तो अब मेरा तो छोटा सा मकान है, 2 मरले का, मेरी 2 बच्चियाँ, तो अगर मैं भी बेच दूँ तो मैं कहाँ पर जाऊँगी? अब आपको क्या, आपने मकान क्यों छोड़ा? इतनी क्या नौबत आ गई आपको? उसने मेरे मियाँ की जब टांगे तोड़ दी, मार के फेंक दिया हमारे पर। खौफ से? खौफ से, डर था कि मेरी 2 बच्ची हैं, तो मेरी बच्चियों को ना कोई नुकसान पहुँचाए। कहती थी कि मैं सीढ़ी लगा कर ना कुछ भी कर सकती हूँ, इनकी मैंने गर्दनें काटनी है। तो हमारी गर्दनें काटनी है। मेरे घर का सारा सामान तोड़ दिया, कुछ ले गए, कोई चीज़ नहीं मेरे घर में रहने दी। तो मैंने थाने में, पुलिस वालों ने भी नहीं उन्हें पकड़ा। जब ये सारे मामला हुए थे तो पुलिस सोई हुई थी, आपने कॉल नहीं की 15 पे? कि मेरे मोहल्लेदारों ने की, मेरे मोहल्लेदारों ने वीडियो भी बनाई, इनकी जो वीडियो भी चढ़ी है फेसबुक पर। तो ये पुलिस की गाड़ी नहीं आई, इन्होंने कहा जी मेरी और मेरी बेटी की इज्जत लूट ली है। तो फिर मेरे मोहल्लेदार, किस पे इल्ज़ाम, किस पे लगाया? मेरे मियाँ पे। अच्छा, आपके मियाँ पे लगाया? हाँ, मार के जब मेरे घर में हमला किया, मेरे मियाँ को मार के फेंक दिया। तो फिर थाने जाकर कहती है कि मेरी और मेरी बेटी की इज्जत लूट ली है। तो पुलिस की गाड़ी नहीं आती थी, फिर मेरा मोहल्ला जाकर भागा, वो शेखुपुरे से जाकर गाड़ी लेकर आया, फिर पुलिस वाला आया। उसके बाद ये हम लोग ना भागे इसके नताइज के लिए, नताइज लेकर आए, तो उन्होंने फिर भी, हाँ, तो नतीजा इन्होंने फिर भी ना हमारा पर्चा काटा। तो फिर मैं मेडिकल आया, हाँ जी। मेडिकल आने के बावजूद भी आपकी एफआईआर नहीं कटी? नहीं काटी। थाना कौन सा आपका? फैक्टेरिया थाना। फिर 6 दिनों के बाद फिर मैं ये यहाँ पर गई हूँ,
DIG पंजाब के दफ्तर चूंग। फिर मैंने वहाँ पर जाकर दरख्वास्त दी, उन्होंने फिर कॉल करके ना तो मेरी FIR कटवाई, तो फिर मेरे मियाँ का इलाज शुरू हुआ था, वरना मेरे मियाँ का इलाज नहीं शुरू हो रहा था। हॉस्पिटल वाले इलाज ही नहीं से कह रहे कि जब तक मेडिकल नहीं वो होगा, कहते थे कि- पुलिस कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक इलाज नहीं होगा। तो मैं कहती चलो मेरे मियाँ का ना कि मेरे मियाँ की जान बच गई। तो वो कहते थे ये पुलिस का केस है, तो जब तक हमें ना ये पर्चा वगैरह नहीं होगा हम लोग नहीं इलाज कर सकते। तो फिर मैं DIG पंजाब के दफ्तर की, उन्होंने फिर कॉल की, फिर उन्होंने मुझे कहा कि बाजी अगर ये नहीं ना करेंगे तो आप दोबारा आ जाए। फिर मेरे मियाँ का पर्चा काटा तो मेरे मियाँ का इलाज हुआ। कितने अरसे बाद आपके मियाँ को मतलब इलाज शुरू किया गया था? 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद। जी 7 दिन के बाद। तो मैं पुलिस की गाड़ी जब लेकर गई तो उन्होंने अपनी ना ये बेल करवा ली। तो फिर मैंने जाकर DIG पंजाब के दफ्तर की बेल की कॉपी और पर्चे की लेके फिर मुझे उन्होंने ना मेरे कागज़ भेजे फिर DSP के पास। तो मेरा जो वो था ना तफ्तीशी नवीद अशरफ, वो कहता कि मान जी वो गंदी औरतें हैं, आप लोग अपना घर छोड़ के चले जाएं, आप इज़्ज़तदार, आपकी बच्चियाँ छोटी हैं तो कल को कोई नुकसान ना पहुँचे, आप लोग यहाँ से चले जाएं। आप लोग चले जाएं, हम लोगों ने उन्हें नहीं छेड़ना, हम लोगों ने उनसे हफ्ते लेने हैं। तो अब आप बताओ मैं कहाँ पर जाऊँ? 2 साल हो गए मैं सियालकोट पर, वहाँ से आती हूँ केस के लिए, आपको पता किराया भी लगा कर जाना, केस पर भी मेरा इतना पैसा लग गया लेकिन मेरी सुनाई कोई भी नहीं हुई अभी तक। अब पिछले दिनों में मैं हम लोगों को, मेरे गुआओं पर भी इसने काफ़ी प्रेशर डाला, इतने ने बड़े बदमाशों के फ़ोन करवाए हम लोगों को कि मतलब आप लोग बयान दें जी हमारी जान छूट जाए। तो अब आप बताओ मैं क्या करूं? मुझे समझ भी नहीं कोई आ रही, मैं बच्चियां लेके किसके दरवाजे पर जाऊं? कौन किसी को इतनी देर रखता है? सारे मामला आपके सामने हैं। पुलिस की लापरवाही चेक करें कि एक गरीब को इंसाफ नहीं दिया जाता। हमेशा शुरू से अमीरों के लिए इंसाफ बना है, गरीब पे ज़्यादती भी हो, गरीब पे जुल्म भी हो, फिर भी गरीब को ही कहा जाए कि तुम अपना घर छोड़ दो क्योंकि वो डाडी या ख़तून उसका असर रसूख है, तो लिहाजा तुम घर छोड़ जाओ क्योंकि वो धंधा करती है। यकीनन इन पुलिस वालों को आना जाना भी होगा, हफ्ते लेते होंगे, वसूलियाँ करते होंगे, जो छापा नहीं करते। जी माँ जी क्या कह रहे हैं आप? मेरी ना दरख्वास्त है, जब मैं पिछली तारीख पर आई थी ना तो उन्होंने मेरे गुआहों पर और मेरे हम लोगों पर ना ये हमला कर दिया। तो फिर ये जो हमारा जज था ना उन्होंने फिर भेजा कि आप फिरोज वाला जाकर ना दरख्वास्त दें। तो जब हम लोगों ने दरख्वास्त दी तो उन्होंने भी नहीं कार्रवाई की, उन्होंने भी नहीं उन्हें पकड़ा। तो आज मेरी पिछले दिनों में आई हूँ तो वो हड़ताल की वजह से नहीं जज बैठा था, आज आए तो उन्होंने ये दरख्वास्त दी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जाएं, परेशान ना हों, तो हम लोग कोई ना कोई निकालते हैं बच्चे, हम अपने घर रहना चाहते हैं। मैं बच्चियाँ लेके कहाँ पर जाऊँ? आज मैं अब आपको घर को नहीं रहने देना, मुझे ये वो बताएं। नहीं रहने देती, मैं जब भी आती तू नहीं रहने दे रही, क्या कहती है वो घर बाहर आदमी खड़े कर देती है, फिर दरवाजों पर पत्थर मारती है, गालियाँ निकालती है। अब बताए मैं कहाँ पर जाऊँ? लेकिन आप घर जाना चाहते हैं मैं अपने घर रहना चाहती हूँ। मैं बच्चियाँ कब तक किसी के दरवाजे पर रखूँगी? खामद काम क्या करते थे लाहौर में? मेरे मियाँ मिस्त्री थे, टैल पत्थर के कारीगर, इसका बहुत नाम चलता था। मस्जिद मीनार बनाने वाले थे जो उसकी टांगे तोड़ दी, हम लोग एक दूसरे मुताज होकर बैठ गए। अब वो काम भी नहीं कर सकते? नहीं, काम नहीं कर सकते। तो सियालकोट रह रहे हैं, सियालकोट किसके पास रह रहे हैं? अपनी नंद के पास बड़ी बहन है इसकी, वो खर्चा देती है। जो दूसरी बहन इधर रहती है वो हमें खर्चा देती है, भेजती है। जो हमारा मैं कर्जा उठा के ना ये केस पर लगा रही हूँ, इतना मैंने कर्जा उठा लिया कि मुझे समझ भी नहीं आ रही मैं कैसे अदा करूँगी। अच्छा, ये सारे मामलात हैं। गरीब दुआई देता रहे, गरीब चीखता रहे, पुकारता रहे, लेकिन गरीब की आवाज़ ना तो हमारे कानून जो अदारे नाफिज करते हैं वो सुनते हैं, ना हमारी अदालतों में इनको इंसाफ दिया जाता है। जबकि ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारे आबादी वाले, हमारे माशरे, सारी इंसानियत का फ़र्ज़ है कि अगर गरीब पे जुल्म हो रहा है ना, या किसी पे भी जुल्म हो रहा है, उसे रोका जाए या उसे बुरा समझा जाना। लेकिन यहाँ पे बुराई को होने दिया जाता है, उसका तमाशा देखा जाता है। अब ये ख़तून तकरीबन 2 साल से अपने घर से बेघर है।